नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का टीएससी क्लासेस भाई अंकित सर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 77 के बारे में। फ्रेंड्स, इसमें होंगे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे या प्रीवियस ईयर के बहुत बार जो पूछे गए प्रश्न होते हैं, बार बार जो दोहराए गए प्रश्न होते हैं, वही हम प्रश्न इसमें लेकर आए हुए हैं। चलिए देखते हैं किसका या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एस सीपेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस, दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर। यह सब फ्रेंड्स इन सभी का प्रीवियस ईयर का जो बार बार परीक्षाओं में बार बार दोहराया जाता है, वही हम प्रश्न लेकर आए हुए हैं। ऐसा नहीं फ्रेंड्स एक टॉपिक से दो प्रश्न लाए हैं, हम एक टॉपिक से सिर्फ एक ही प्रश्न लाए गए हैं। तो जैसे इसमें 15 क्वेश्चन है तो 15 टॉपिक यहाँ से क्लियर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पहले प्रश्न पर। जो पहला प्रश्न दिया गया है, पहला प्रश्न ही फ्रेंड्स कथन और निष्कर्ष का दे दिया गया है। कथन और निष्कर्ष के इस प्रकार के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम वेन डायग्राम के माध्यम से सॉल्व करेंगे। जैसे सभी शहर गांव हैं, जितने भी शहर हैं वह फ्रेंड्स गांव हैं। क्या है? वह गांव हैं। और आगे क्या बताया गया है? कोई भी देश शहर नहीं है। कोई भी जो देश है फ्रेंड्स वह शहर नहीं है, गांव हो सकता है लेकिन शहर नहीं है। कि जितने भी देश हैं वह शहर नहीं है लेकिन देश गांव तो हो सकते हैं। सही है। अब यहाँ से निष्कर्ष क्या निकालते हैं? निष्कर्ष कोई भी देश गांव नहीं है। कोई भी देश गांव नहीं है या हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, या हम कह नहीं सकते हैं। अगर सेकंड बात करते हैं, कोई भी गांव शहर नहीं है। कोई भी गांव जो है वह शहर नहीं है, तो यह भी बिल्कुल गलत है। तो इसमें कौन सा सही होगा? ना तो निष्कर्ष फर्स्ट सही है और ना ही सेकंड अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही फ्रेंड्स सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जैसे सही होता है फ्रेंड्स, तुरंत यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जैसे दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। अगला पद ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, इस प्रकार का जो प्रश्न होता है आजकल टीसीएस बहुत ही ज़्यादा पूछ रहा है। यह प्रश्न फ्रेंड्स इसी प्रकार का एक प्रश्न हमने करवाया था, वह प्रैक्टिस नंबर 75 में। तो ऐसे प्रश्न फ्रेंड्स अब इसमें भी लाए हैं। जैसे दिया गया है यह इससे यह बनाया गया है, या कैसे बनाया गया है? हम कहेंगे यहाँ पर या बीच का 2 छोड़ दिया, मतलब आगे का 2 छोड़ दिया गया और पीछे का भी 2 छोड़ दिया गया, और बीच में जो बच्चा है फ्रेंड्स वह यहाँ पर लिखा गया है। अब देखते हैं इसको कैसे बनाया गया है। हम कहेंगे जो P के पहले क्या है? यक्स है। P के पहले यहाँ पर क्या है? यक्स है, उसको लिखा गया है। फिर यहाँ पर देखेंगे यन के बाद मतलब ई के बाद यन है, यन लिखा गया है। बाकी बीच में वह वैसे ही लिखा गया है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स या इस प्रकार से भी बनाया गया है इरिम, तो हम कहेंगे यहाँ पर भी आगे 2 छोड़ दिया गया और पीछे भी 2 छोड़ दिया गया। यह इस प्रकार से बन जाएगा। अब अगला पद क्या आएगा? हम कहेंगे यहाँ से 1 निकल जाएगा, मतलब कि P निकल जाएगा और बाकी यह ऐसे लिखा जाएगा ERIM, और अंत में फिर ERIM, और अंत में क्या लिखा जाएगा? अंत में M के बाद E है तो E लिखा जाएगा। हमने क्या क्या लिखा है? PERIME, या फ्रेंड्स दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा वह बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आशा करते फ्रेंड्स आपको यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यह कथन और तर्क का है। वह कथन और निष्कर्ष का था, यह कथन और तर्क का है। तर्क क्या बैठा? जैसे देखते हैं, क्या कॉलेजों में शिक्षण निःशुल्क होना चाहिए? क्या कॉलेजों में शिक्षण जो है वह निःशुल्क होना चाहिए? तो तर्क क्या दिया गया फर्स्ट? हाँ, यह अधिक सुशिक्षित कार्य बल और एक ऐसी जनसंख्या तैयार करता है जिसके बाहर बेहतर महत्वपूर्ण चिंतन कुशलता है। जिसके महत्वपूर्ण बेहतर चिंतन कुशलता है। बिल्कुल सही है। यह बिल्कुल जो तर्क है यह बिल्कुल बैठ रहा है इस कथन से। सेकंड देखते हैं, नहीं या अमीर लोगों के बीच होड़ में वृद्धि करेगा। यह बिल्कुल गलत है। इससे अमीरी और गरीबी का
कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हम कहेंगे केवल तर्क जो है फर्स्ट प्रबल है, केवल तर्क फर्स्ट प्रबल है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जैसे चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है फ्रेंड्स 4। तो यह कथन और निष्कर्ष का जैसे दिया गया है, कुछ छात्र शिक्षक हैं, कुछ जितने भी कुछ छात्र हैं मतलब कि छात्र का कुछ इच्छा वह फ्रेंड्स शिक्षक होने वाले हैं, शिक्षक हो जाएंगे। आगे क्या दिया गया है, सभी शिक्षक व्याख्याता हैं, जितने भी शिक्षक हैं यह सभी व्याख्याता हैं, व्याख्याता हम लिख दिए हैं। आगे निष्कर्ष क्या दिया गया है, कथन कुछ व्याख्याता वृत्तक हैं, कुछ व्याख्याता जो हैं वह फ्रेंड्स वृत्तक हैं। निष्कर्ष क्या निकल रहा है, निष्कर्ष निकल रहा है कुछ छात्र व्याख्याता हैं, छात्र का कुछ हिस्सा हम कहेंगे व्याख्याता है, तो यह बिल्कुल सही होने वाला है, क्योंकि छात्र का जो इतना हिस्सा है फ्रेंड्स यह व्याख्याता है, तो हम कहेंगे यह बिल्कुल सही है। सेकंड देखते हैं, कुछ वृत्तक शिक्षक हैं, कुछ वृत्तक शिक्षक हैं, हम कहेंगे यह इसमें नहीं दिखा गया, जिसमें एक ऑप्शन में नहीं होगा वह बिल्कुल सही हो जाएगा, तो यहाँ पर भी वृत्तक बन सकता था, हम कहेंगे यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर निष्कर्ष नंबर फर्स्ट है वह सही जवाब निकल के आ जाएगा। निष्कर्ष नंबर फर्स्ट जैसे सही होता है फ्रेंड्स, वहां से हम चलते हैं तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, दिया गया फ्रेंड्स श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। फ्रेंड बताया गया है कि श्रृंखला में अगली संख्या क्या निकल के आएगी, जैसे 577, 519, 446, 358 और 255 दिया गया है। तो इसको फ्रेंड्स कैसे निकालेंगे, अगर देखते हैं इसमें से अगर हम घटाते हैं 577 में से अगर क्या घटाएंगे जिससे 519 हो जाए, चलिए घटाते हैं। 7 में से अगर 9 जाएगा, मतलब 17 में से अगर 9 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ पर बच गया फ्रेंड 6 में से अगर 1 जाएगा तो 5 बचेगा, 58 हो जाएगा। आगे इसी प्रकार से देखते हैं, तो 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा, और यहाँ बचेगा 11 में से अगर 4 जाएगा तो 7 4 11 7 बच जाएगा। आगे फ्रेंड्स देखते हैं, तो 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ बचेगा फ्रेंड्स 13 में से अगर 5 जाएगा तो 8 बच जाएगा। आगे देखते हैं, 3 में से 3 0 बच जाएगा। आगे 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, 5 में से 5 जाएगा 0 बचेगा, और 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, 103 का आ रहा है। इसी प्रकार से देखेंगे हम 58 से 73 कितना ज़्यादा है, जो 58 से 73 ज़्यादा होने वाला है यह कितना ज़्यादा है, हम कहेंगे अगर हम 13 में से 8 घटाते हैं तो 5 बचता है, और यहाँ पर बचा 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, 15 का डिफरेंस है। आगे फ्रेंड्स देखेंगे तो 8 में से 3 जाएगा 5 बचेगा, 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ पर भी 15 का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स 15 का डिफरेंस आएगा। आगे भी इसी प्रकार से 15 का ही डिफरेंस आएगा, तो इसमें हम 15 जोड़ते हैं, तो 15 जोड़ने पर यहाँ पर कितना आएगा, 5 और 3 8 और 1 और 1 118 आएगा। अब इसमें से फ्रेंड्स हम 118 घटा देते हैं, 255 माइनस 118, तो 15 में से 8 जाएगा, 15 में से अगर हम 8 जाता है तो 7 बचता है, यहाँ पर बस फ्रेंड्स 4 बचा, 4 में से 1 गया 3 हो गया, और 2 में से 1 गया तो 1 आएगा, 137 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। 137 किस ऑप्शन में है, हम कहेंगे 137 ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मान लीजिए शब्द इस प्रकार से लिखा गया है, इंटरनेशनल, इंटर पता नहीं क्या लिखा गया है, इंटरपेनिट्रेशनल का पहला और दूसरा अक्षर अपने स्थान बदल लेते हैं, पहला और दूसरा मतलब जहाँ यहाँ एन हो जाएगा और आई हो जाएगा, अगर स्थान बदल लेते हैं, तीसरा और चौथा अक्षर अपने स्थान बदल लेते हैं, पांचवा और छठवां अपने स्थान बदल लेते हैं, इसी प्रकार से आगे के अक्षर अपने स्थान बदल लेते हैं। तो नए गठित शब्द में बाईं ओर से 10वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, बाईं स्थान से 10वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। अगर हम बाएं से देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर हमको 10वां पूछा गया है, तो इसका चेंज कर देंगे, टी का ई हो जाएगा,
टी का ई हो जाएगा। तो हम देखेंगे यहाँ पर 10वें स्थान पर क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पर क्या आ रहा है फ्रेंड्स, ई आ रहा है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वह ई निकल के आ जाएगा इसका सही जवाब। क्योंकि फ्रेंड्स जो है यहाँ पर दो दो का पेयर बन रहा है, क्योंकि पहला दूसरा चेंज होगा, तीसरा चौथा, मतलब कि या यहाँ से इससे कोई मतलब नहीं, फिर यहाँ से इससे कोई मतलब नहीं। तो हमको चेंज करना है 9 से 10 को, 9 से 10 को चेंज करना है। तो यहाँ से 9 से जो 9 आ जाएगा वह 10वां आएगा, जो 10वां आएगा वह 9वां आएगा। इसी प्रकार से फ्रेंड्स इसका सही जवाब ई निकल के आ जाएगा, जैसे ई सही होता है। चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कथन और निष्कर्ष का, यह भी फ्रेंड्स प्रश्न है। तो इस प्रकार का यह नया नया टॉपिक है, जैसे मतलब कि यहाँ से देख लेते हैं। पहले यहाँ से चेक करेंगे हम, इस प्रकार के प्रश्नों में हम निष्कर्ष से चेक करते हैं। जैसे क्या ए बड़ा है पी से, क्या जहाँ पर ए है यहाँ देखेंगे और पी यहाँ पर है, क्या ए बड़ा है पी से, हम कहेंगे ए बराबर है, ए बराबर है यम के। अब यम जो है बड़ा है पी से, तो हम कहेंगे ए भी बड़ा होगा पी के। तो यहाँ पर फर्स्ट निष्कर्ष सही हो जाएगा। सेकंड निष्कर्ष देखते हैं, पी छोटा है यन से, पी बड़ा है यन से, क्या पी बड़ा है यन से, हम कहेंगे यहाँ से देखेंगे फ्रेंड्स ओ जो है बराबर है और बड़ा है आई से। तो आई जो बड़ा है फ्रेंड्स, मतलब आई जो छोटा है वह पी से, मतलब पी जो है बड़ा है आई से। तो यहाँ से हम देखेंगे तो फिर यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है, हम कहेंगे निष्कर्ष नंबर सेकंड, यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कौन सा सही होगा इसमें, हम कहेंगे यहाँ पर केवल निष्कर्ष सेकंड नहीं, या तो नहीं ना तो निष्कर्ष नहीं, यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड दोनों आंसर करते हैं। ऑप्शन नंबर ई जो है यह बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ई जैसे सही आता है फ्रेंड्स। तुरंत हम यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, अब पूछा गया है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या निकल के आएगा। जैसे बात करते हैं यहाँ से 222 से 30 कैसे बनाया गया है, उसी प्रकार से 524 से हम आगे क्या बनाएंगे। अगर हमको निकालना हुआ फ्रेंड्स 222 से 30 कैसे बनाया गया है, हम यहाँ से इसके सभी अंकों को ऐड कर लेंगे, जितने भी अंक हैं। तो जैसे 2 + 2 + 2, 2 2 4 2 3 6, 6 हो जाएगा। अब 6 गुणे हम 5 कर देंगे तो बराबर 30 निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम करेंगे भी, हम यहाँ पर 5 और 2 7, 5 + 2 + 4, 5 2 7 और 4 11, 11 करेंगे। अब 11 में हम गुणे 5 का गुणा कर देंगे, तो 11 गुणे 5 करेंगे तो यहाँ से 55 निकल के आ जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या निकलेगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यहाँ पर 55 आ जाएगा। 55 किस विकल्प में दिया गया है, विकल्प नंबर सी में। तो विकल्प नंबर सी फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे विकल्प नंबर सी सही आता है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या के मध्य अंक में 1 जोड़ा जाता है, प्रत्येक संख्या के मध्य में 1 जोड़ा जाता है और फिर अंकों की स्थिति को व्युत्क्रमित किया जाता है, तो निम्नलिखित में से मध्य संख्या का पहला अंक कौन सा होगा। मध्य संख्या का पहला अंक कौन सा होगा। तो यहाँ से देखते हैं फ्रेंड्स, मध्य संख्या का पूछा गया है, तो पहला अंक कौन सा होगा। तो मध्य संख्या इसमें कौन सी है, अगर इसको हम व्युत्क्रमित करते हैं तो मध्य संख्या जो निकल के आएगी, मतलब कि बताया गया है याद निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या में के मध्य में 1 अंक जोड़ा जाता है, 1 अंक जोड़ा जाता है और फिर अंकों की स्थिति को व्युत्क्रमित किया जाता है। तो निम्नलिखित में से मध्य संख्या का पहला अंक कौन सा होगा। तो मध्य संख्या फ्रेंड्स यहाँ पर यह दिया गया। अब इसमें हम 1 जोड़ते हैं मध्य संख्या में। अगर यहाँ पर मध्य संख्या में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा 624 निकल के आ जाएगा। अब पूछा गया है कि निम्नलिखित में से मध्य संख्या का पहला अंक कौन सा होगा। तो मध्य संख्या का अगर हम पहला अंक देखते हैं तो पहला अंक इसको हम व्युत्क्रमित करते हैं, व्युत्क्रमित करने पर 4 2 6 आएगा। तो इसका जो पहला अक्षर है वह 4 निकल के आ रहा है। तो 4 विकल्प नंबर बी में दिया गया है। तो फ्रेंड्स विकल्प नंबर बी जो इसका हो जाएगा वह सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे विकल्प नंबर बी सही आता है, हम चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ से अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, एक लड़की अपने घर से 4 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलती है। यह फ्रेंड डायरेक्शन का प्रश्न होने वाला है। तो डायरेक्शन के प्रश्न को पहले हम देखते हैं दिशा कैसी होती है। हम ऊपर मानते हैं फ्रेंड्स उत्तर, और इधर मतलब अपने दाहिने साइड मानते हैं। अगर हम उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हुए हैं तो हमारे दाहिने हाथ पर पूरब होता है, और पीछे देखेंगे तो बैकएंड पर यहाँ पर दक्षिण होता है, और फ्रेंड्स हमारे बाएं हाथ पर पश्चिम होता है। हम इस प्रकार से इसको डिनोट करते हैं।
तो यहाँ से देखेंगे कि वह 4 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलती है। अपना उसका घर यहाँ पर है, अब यहाँ से पूर्व इधर ही है, तो 4 किलोमीटर चल दिया पूर्व की ओर। आगे फ्रेंड्स क्या बताया गया है, और दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है। अब इधर जा रहे फ्रेंड्स, इसका जो दायां होगा वह दायां नीचे की ओर होगा, दायां नीचे की ओर होगा। अब कहती है वहां से 5 किलोमीटर चलती है, 5 किलोमीटर चल दिया है, और फिर दाएं मुड़ती है। अब यहाँ से फिर फ्रेंड्स जा रही है इधर को, अब यहाँ से अगर वो दाएं मुड़ती है तो दाएं इधर होता है, दाएं फ्रेंड्स है, अगर यहाँ से जा रही है तो दाहिने अगर जाएगी, वो नीचे मुड़ गई है तो दाहिने इधर हो जाएगी, और 4 किलोमीटर चलती है। 4 किलोमीटर फिर इसके बराबर आ गई है, 4 किलोमीटर चलती है, तथा फिर से दाएं मुड़ती है। अब इधर जा रही है, उसके बाद अगर दाएं मुड़ेगी तो वह ऊपर की ओर जाएगी, ऊपर की ओर जाएगी तो 3 किलोमीटर चलेगी, 3 किलोमीटर यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक 3 किलोमीटर, कुल मिलाकर कुल 5 है, तो 3 किलोमीटर यहाँ तक हो जाएगा। अपने घर पहुँचने के लिए उसे किस दिशा में चलना चाहिए। अब उसका घर यहाँ पर है, घर पहुँचने के लिए उसे किस दिशा में चलना चाहिए, हम कहेंगे ऊपर। ऊपर कौन सी दिशा होती है, तो ऊपर चलना चाहिए उसे, तो हम कहेंगे ऊपर उत्तर होती है, ऊपर उत्तर हो जाएगा। तो उत्तर ऑप्शन नंबर बी में है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर हम कहेंगे बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर बी सही आता है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। फ्रेंड बताना है कि इसमें कितने वर्ग होने वाले हैं। पहले तो फ्रेंड्स इसमें हम गिनते हैं सिंपल, सिंपल वर्ग कितने हमारे, हम कहेंगे 1 2 3 4 5 और 6 और यहाँ पर 7 और 8 वर्ग तो सिंपल हो गए हैं, 8 वर्ग फ्रेंड्स सिंपल हो गए हैं। तो 8 वर्ग यहाँ पर हम सिंपल लिख देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स अगर कहीं पर भी इस प्रकार की आकृति आती है, आकृति इस प्रकार से आएगी जिसमें अगर इसमें बीच में प्लस बनाया गया है, और यहाँ से हम गिनते हैं 1 2 3 4, इसमें 4 वर्ग तो बीच में आ गए, बाकी 1 वर्ग जो बाहर वाला दिख रहा है, यह कुल मिलाकर फ्रेंड्स 5 वर्ग इसमें होते हैं। इस प्रकार की आकृति में कितने वर्ग होते हैं, हम कहेंगे 5 वर्ग होते हैं। तो 5 वर्ग इसमें हो गए हैं और 5 वर्ग इसमें हो गए हैं, 5 और 5 10 वर्ग और ऐड कर लेंगे, 10 और ऐड कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स देखेंगे 1 2 3, 3 वर्ग इसमें आ जाएंगे, 3 वर्ग यहाँ पर आ जाएंगे, कुल मिलाकर 3 और ऐड कर लेंगे यहाँ पर। अब आगे देखते फ्रेंड्स, आगे देखते हैं तो यहाँ से 1 वर्ग बन रहा है, यहाँ से 1 वर्ग बन रहा है, 2 2 का, तो कुल मिलाकर 2 2 4, 4 मिलाकर 1 वर्ग बनाएंगे, और 2 वर्ग फ्रेंड्स 1 वर्ग यहाँ से बनेगा, यहाँ से, कुल मिलाकर फ्रेंड्स 2 वर्ग यहाँ पर और बन जाएंगे, तो 2 यहाँ पर और ऐड कर देंगे। तो कुल मिलाकर 8 10 और 8 18, 18 और 5, 18 और 2 करेंगे तो 20 आएगा, 20 और 3 23, कुल मिलाकर फ्रेंड्स 23 वर्ग बन जाएंगे। तो 23 किस ऑप्शन में दिया गया है, हम कहें 23 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जैसे सही आता है, हम चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, 120 विद्यार्थियों की एक कक्षा में जहां लड़कियों की संख्या लड़कों से 2 गुनी है, लड़कियों की जो संख्या दिया गया है वह लड़कों से 2 गुनी है। अगर 120 छात्र हैं, अगर हम यहाँ से गर्ल और बॉयज की बात करते हैं, गर्ल और बॉयज का दिया गया है विद्यार्थी, जहां लड़कियों की संख्या लड़कों के से 2 गुनी है, किससे 2 गुनी है, लड़कों से, किसकी, लड़कियों की। अगर लड़कियों की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यह 2:1 के रेशियो में आएगा, मतलब कि 3 बराबर दिया गया है 20, 3 बराबर दिया गया 120, तो 1 बराबर कितना निकल के आ गया, 1 बराबर 40 निकल के आ जाएगा। अगर 1 बराबर फ्रेंड्स 40 निकल के आ रहा है तो यह कहा गया है 2 गुना है, हम कहेंगे 40 यह है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स 40 दूना 80, 80 यह हो जाएगा, 80 लड़कियां हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स पूछा गया है कि एक लड़का शीर्ष से 40वें, मतलब कि शीर्ष से एक लड़का जो है वह 40वें स्थान पर है, 40वें स्थान पर है, और याद 10 लड़कियां उस लड़के से आगे हैं, 10 लड़कियां इधर हैं, तो हम कहेंगे 10 लड़कियां जब आ जाएंगी तो कुल मिलाकर कितने लड़के उससे आगे आ जाएंगे। अगर यहाँ पर इसका स्थान 40 है, 40 में से अगर हम 10 घटा देते हैं, 40 स्थान तो इसका है, तो हम कहेंगे 40 में से अगर हम 10 घटा देते हैं तो आएगा 30 आएगा। 30 में से एक तो या लड़का या खुद हो गया है इसका स्थान, बाकी जो 29 आएंगे 29 लड़के आएंगे, 29 लड़के आएंगे। अब 29 और एक 30 लड़के तो इसके ऊपर हो गए हैं।
अब पूछा क्या गया है, पूछा गया है तो उसके बाद की रैंक में लड़कों की संख्या क्या होगी, मतलब 30 तक तो उसका स्थान हो गया 30वां। अब 30 लड़के तो आ गए हैं यहाँ तक, जब उसको गिन लिया जाएगा खुद को। अब उससे नीचे कितने बच गए, हम कहेंगे उससे नीचे 10 बच गए हैं। अब बताया गया उसके बाद की रैंक में लड़कों की संख्या कितनी है, तो हम कहेंगे 10 लड़के बच गए हैं, तो 10 रैंक हो जाएगी, 10 लड़कों की रैंक है। तो ऑप्शन नंबर किस में है, 10 ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। 10 लड़के उससे नीचे हैं, क्योंकि 30 लड़के तो यहाँ तक आ गए हैं, बाकी जो 10 लड़के हैं उससे नीचे आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी जैसे सही होता है। हम चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक बंदर अपने प्रत्येक, अब एक बंदर जो है प्रत्येक घंटे के प्रारंभ में, यह फ्रेंड्स बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। इस प्रकार का प्रश्न फ्रेंड्स मैथ में बहुत बार पूछा जाता है। यह आप ध्यान से अगर सीख लेंगे तो आपके लिए मैथ भी बहुत आसान हो जाएगी। जैसे एक बंदर जो है प्रत्येक घंटे के प्रारंभ में 30 फीट चढ़ता है और थोड़ी देर तक रहता है। अगले घंटे के प्रारंभ में चढ़ने से पहले वह 20 फीट नीचे आ जाता है, नीचे गिर जाता है। यदि वह 8 बजे अपनी चढ़ाई शुरू करता है तो वह किस समय 120 फीट पर अवस्थित एक ध्वज को छुएगा। अब कहा गया है छुएगा, तो यहाँ से फ्रेंड्स जो 30 फीट चढ़ता है उसको हम पहले घटा देते हैं 120 में से। अब हम 120 में से अगर हम 30 को घटा देते हैं यहाँ से, कुल मिलाकर हम मान लेते हैं इसकी ऊंचाई कितनी है, 120 फीट है। अब यहाँ से अगर हम 30 घटा देते हैं, यहाँ पहुँच जाते हैं, तो 90 फीट हमको चढ़ना है, 90 फीट हमको चढ़ना है। अब 90 फीट चढ़ना है तो कहा गया कि वह पहले तो 30 फीट चढ़ता है, फिर उसके बाद 20 फीट नीचे गिर जाता है। तो हम कहेंगे 1 घंटे की बात करते हैं, तो 1 घंटे में वह 30 चढ़ता है और 20 नीचे गिर जाता है। हम कहेंगे 1 घंटे में वह 10 फीट तो चढ़ रहा है, 1 घंटे में वह 10 फीट चढ़ रहा है, तो हमको चढ़ना है 90 फीट। हमको चढ़ना है कितना, 90 फीट चढ़ना है। तो कितना हो जाएंगे, अगर 1 घंटे बराबर 9 फीट 10 फीट है, तो मतलब हम कहेंगे तो 90 बराबर 90 फीट बराबर, तो यहाँ से 9 से गुणा करेंगे तो इधर भी 9 से गुणा करेंगे, तो 9 घंटे में वह फ्रेंड्स 90 फीट की चढ़ाई चढ़ लिया होगा, 90 फीट की चढ़ाई चढ़ लिया होगा। तो जैसे फ्रेंड्स अगला फीट, जैसे अगला नंबर आता है, अगले घंटे पर जैसे आता है, तो हम कहेंगे अगले घंटे पर वह तुरंत वह उस ध्वज को छू लेगा। जब छू लिया है तो नीचे क्यों गिरेगा भाई, जब पहले छू लिया उन्होंने तो नीचे क्यों गिरेगा, मतलब जैसे ही वह 30 फीट ऊपर चढ़ा तो वह हम कहेंगे 90 से जैसे वह 30 फीट ऊपर चढ़ा तो वह तुरंत उस झंडे को, झंडा यहाँ पर है तो उस झंडे को तुरंत छू लेगा वह। तो यहाँ से हम कहेंगे 1 घंटा और जोड़ देंगे, इसमें 1 घंटा और जोड़ देंगे तो कुल मिलाकर 10 घंटे, 10 घंटे बराबर 120 मिनट, 10 घंटे बराबर 120 फीट। तो कुल मिलाकर वह 10 घंटे में उस दूरी को तय कर लेगा। तो 8 बजे शुरू करता है, अगर 8 में हम 10 जोड़ते हैं तो 18 आता है, 18 आता है, मतलब 10 और 8 करेंगे तो 18 निकल के आ जाएगा। 18 किसको कहते हैं फ्रेंड्स, 18 हम कहेंगे वह सुबह से, मतलब कि शुरुआत करता है 8 बजे से, तो 18 बजे अगर कहते हैं 18 कब बचता है, हम कहेंगे 12 और 6 18, कुल मिलाकर 6 बजे शाम के, 6 PM को हम 18 कहते हैं। तो यहाँ से 6 PM किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सी सही आता है, हम यहाँ से चलते हैं फ्रेंड्स तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, बताया गया लुप्त पद ज्ञात करो। फ्रेंड जो इसमें यहाँ से लुप्त पद दिया गया है, यहाँ पर लुप्त पद है, इसको हमको ज्ञात करके बताना है कि क्या निकल के आएगा। तो लुप्त पद हमको निकालना है। जैसे यहाँ पर दिया गया 6 और 11, 11 में क्या कर दें हम, जिससे यहाँ पर आ जाएगा 25, मतलब कि 25 आ जाएगा। तो यहाँ से हम कहेंगे अगर हम 6 में बटा 2 करते हैं, 6 में बटा 2 करते हैं और जो यहाँ पर बटा 2 किए हैं यही इसमें गुणा कर देंगे, तो यहाँ से 11 दूना 22 और बटा 2 करने पर यहाँ पर 3 आएगा। तो 22 और 3 करेंगे तो फ्रेंड 25 निकल के आ जाएगा। इन दोनों को उसके बाद जोड़ लेंगे हम, तो 3 आएगा, 3 और 22 बराबर 25 निकल के आ जाएगा। अगर हम यहाँ से करते हैं तो इसको हम 2 से भागा देते हैं और 2 से गुणा इसमें करते हैं, तो 6 दूनी 12 और यहाँ पर 4 आएगा, 12 और 4 कुल मिलाकर फ्रेंड 16 निकल के आने वाला है। तो 16 यहाँ पर भी दिया गया है।
हम इसी प्रकार के जो लॉजिक है हम यहाँ पर भी लगा देंगे। लॉजिक यहाँ पर लगाएंगे हम, जैसे दिया गया है 12, 12 को हम 2 से भागा दे देंगे तो 6 आएगा। अब 5 है, 5 को हम 2 से गुणा कर देंगे तो 10 आएगा। तो हम कहेंगे 10 और 6 16 निकल के आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, हम कहेंगे 16 आएगा। 16 किस विकल्प में दिया गया है, 16 विकल्प नंबर बी में दिया गया है फ्रेंड्स। तो विकल्प नंबर बी जो हो जाएगा इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही विकल्प नंबर बी सही आता है, हम चलते हैं यहाँ से अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न फ्रेंड्स दिया गया है, हम किसी कंपनी में हैं, हम किसी कंपनी में हैं और हमको उम्मीदवार को चुनना है, हमको उम्मीदवार को चुनना है, मगर हमको उम्मीदवार को कैसे चुनना है, यह पहले कंडीशन कुछ पढ़ लेते हैं। जो चुनना है वह कैसे चुनना है, जैसे उम्मीदवार को फर्स्ट वाला दिया गया है, फर्स्ट में 21 वर्ष से कम आयु और 10/2/2009 की आयु 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। बताया गया है उसकी जो आयु है वह 21 वर्ष से कम ना होनी चाहिए। कब से गिनना चाहिए, उसको गिनना है 1/2/2019 से गिनना है, और उसकी आयु जो है वह 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और सेकंड कंडीशन दिया गया है, कम से कम 55% अंकों के साथ, कम से कम 55% अंकों के साथ किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन क्या दिया गया है, चयन परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हों, चयन परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हों। आगे देखते हैं, साक्षात्कार में कम से कम 45% अंक प्राप्त किए हैं, साक्षात्कार में कम से कम 45% अंक प्राप्त किए हो। आगे फ्रेंड्स पांचवा, भारत में कहीं भी काम करने के लिए तैयार रहे, मतलब कि अगर उसको भारत में कहीं पर भी काम करा जाए तो वह करने के लिए तैयार होगा। हालांकि यदि उम्मीदवार उपरोक्त सभी मापदंडों को छोड़कर संतुष्ट करता है, मतलब कि जितने भी है उसको छोड़कर संतुष्ट करता है, तो ऊपर ए वाले में बात करते हैं। ऊपर जो है ए दिया, मतलब ए वाले जो है ए कंडीशन दिया गया है ऊपर सेकंड वाले में, सेकंड को लेकिन एक स्नातकोत्तर के बाद मामला कार्यकारी निदेशक को भेजा जाएगा। मतलब अगर वह सेकंड वाले में है तो हम कहेंगे अगर उसका स्नातकोत्तर जो है वह स्नातकोत्तर किया हुआ है, मतलब स्नातक यहाँ पर है, मतलब हम कहेंगे स्नातकोत्तर किया गया कि वहाँ पर स्नातक क्या होता है, स्नातकोत्तर क्या होता है, जैसे उन्होंने एमए एमएससी ये सब किया हुआ है, मतलब मास्टर डिग्री उसके पास है, तो यह जो कार्यकारी मामला है यह निदेशक के पास भेजा जाएगा, कार्यकारी निदेशक को भेजा जाएगा। आगे सेकंड से फर्स्ट, मतलब कि अगर दिया गया बी वाले में ऊपर जो फर्स्ट वाला दिया गया है, फर्स्ट वाले को लेकिन कम से कम 1 वर्ष का कार्य अनुभव है, मतलब कि अगर यह अनुभव काम नहीं करता है, मतलब अगर वह 21 वर्ष या 28 वर्ष, 21 वर्ष से कम, मतलब कि अगर वह 28 वर्ष से ज़्यादा है, अगर वह 28 वर्ष से ज़्यादा है तो वहाँ पर कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो यह मामला किसके पास जाएगा, उपाध्यक्ष को भेजा जाएगा। आज देखते हैं प्रश्न क्या दिया गया है। जो सुनील है, सुनील मकवाना 72% अंकों के साथ विज्ञान में स्नातक है, विज्ञान में स्नातक है, यह बिल्कुल कंडीशन सही है। उनकी जन्मतिथि जो है 13/10/1978, 13/10/1978 है। वह पिछले 2 साल से क्लर्क के रूप में काम कर रहा है, क्लर्क के रूप में काम कर रहा है। तो यहाँ से अगर उसकी जन्मतिथि देखते हैं तो 78 है, 78 है, 78 यहाँ से गिनेंगे तो 2 साल उधर हो जाएंगे, 80 कुल मिलाकर वहाँ पर 22 साल हो जाएंगे, 22 साल उधर हो जाएगा। और अब बात करते हैं इधर, तो 22 और इधर 9 हो जाएंगे, 22 और 9 कुल मिलाकर यह जाएगा, हम जाएंगे मामला या जो हो रहा है या जरा उसकी उम्र ज़्यादा हो रही है और उसके पास एक्सपीरियंस अनुभव है, तो यह किसके पास जाएगा मामला, या उपाध्यक्ष को भेजा जाएगा। के साथ साथ साक्षात्कार में भी 58% अंक प्राप्त किया है। युवा भारत में कहीं भी काम करने के लिए तैयार है। अगर 58% अंक प्राप्त किया है तो हम कहेंगे यह भी बिल्कुल सही है, यह भी इसका कंडीशन बिल्कुल सही है। 58% मतलब 55% जाना चाहिए और 50% भी जाना चाहिए, यह सबसे आगे है। मगर वह उम्र में सबसे कम है तो हम कहेंगे यह मामला किसके पास भेजा, यह मामला उपाध्यक्ष के पास भेजा जाएगा। यह मामला किसके पास भेजा, यदि मामला कार्यकारी निदेशक को भेजा जाएगा, नहीं, यह बिल्कुल गलत है। हम कहेंगे बी वाला, यदि मामला उपाध्यक्ष के पास भेजा जाएगा, भेजा जाना है, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर जो बी है
मामला किसके पास भेजा जाएगा, उपाध्यक्ष के पास भेजा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका फ्रेंड्स सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर बी सही आता है, हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यह फ्रेंड्स होमवर्क का प्रश्न होने वाला है। होमवर्क के प्रश्न को फ्रेंड्स आप सभी को कमेंट करके बताना होता है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। जैसे डार्क है, डाग है, डाग को बार्क लिखा गया है, तो बर्ड को क्या लिखा जाएगा, बर्ड को क्या लिखा जाएगा। तो 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शनों में से कौन सा विकल्प फ्रेंड्स यहाँ पर सही जवाब होगा और इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक बात और फ्रेंड्स, आपने 15 में से कितने का सही जवाब जानते थे, इसको भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो धन्यवाद दोस्त, अगर आपको यह प्रैक्टिस सेट अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट पाने के लिए।